बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत किस तरह से हुई आपसे मैं जानना चाहूँगा। क्या शुरुआत? जी, आज खास दिन है आपके लिए, शुरुआत कैसे हुई आज के दिन? मैं समझा नहीं आपका। सर, आज के दिन की शुरुआत किस तरह से हुई? आज सुबह से जी, जी, 2023 हम समझे 48 की नहीं बात नहीं, कर रहे हैं। आज की बात कर रहा हूँ। सर, सेंटर के देखिएगा, सवाल कहीं से भी है, आप सेंटर हम्म। देखिए। आप फ्रंटल कौन सा है, ये है? यस सर। जी। तो आपको इधर आना पड़ेगा। मैं जी। आपकी बात कर रहा हूँ। पीछे से पूछिए। सुबह सुबह सबसे पहले कि ये शॉकिंग न्यूज़ है कि हमारे बच्चों ने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा एलोबरेट कर दिया है प्रोग्राम। मैं सिंपल मनाना चाहता था, इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, हम ज़्यादा गेस्ट चाहते थे, इसलिए मैंने रहेजा का चयन किया, लेकिन ये नहीं मालूम उसने क्या क्या सब दुनिया भर का फिल्म का प्रोग्राम और क्या क्या सब कर दिया है। सुबह उन्होंने कहा कि आप एकदम रिलैक्स कीजिए, आपको कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी रंजना और अभिषेक और मेरी बहू लोगों ने कहा आप किसी चीज़ का सब सारा अरेंजमेंट नहीं करूँगा। तो ठीक है। सुबह हमने थोड़ी OTT की फिल्में देखी रिलैक्स करने के लिए, और फिर गुरु को याद किया। गुरु मेरे ख्याल में पहले गुरु याद किया, उसके बाद OTT देखी, चाय पिया, तरह तरह की चाय पीता हूँ, हल्दी पानी भी पीता हूँ। कोरोना ने याद दिला दिया कि हल्दी पानी कंटिन्यू करते रहिए। दूसरी बात है, नींबू की चाय पीता हूँ, कुछ कड़क चीज़ें एंटी डायबिटिक चीज़ें हैं आयुर्वेदिक व्हीट लेता हूँ, फिर चाय लेता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, फिर थोड़ा सा बिस्किट और चाय पीते, यही सब करता। जो डेली का रूटीन है वो किया मैंने। उसके पश्चात फ़ोन आने शुरू हो गए, हैप्पी बर्थडे। पुराने दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो एकदम जिनको काफ़ी सालों से हमने याद नहीं किया, उन्होंने याद किया मुझे। कुछ तो सुमन दुबे का क्रेडिट है, इन्होंने लोगों को कहा कि आप भूल गए क्या, ऐसी ऐसी आर्टिकल्स इन्होंने छपवाई है। क्योंकि जो आपके जैसे पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी 48 से देखी, तभी तो मैं डर गया क्या 48 से बताऊँ कैसे पैदा हुआ। मैं उनका जवाब देते देते कुछ थक सा गया, तो बच्चों को दे दिया कि इसका जवाब देना और कुछ और मेरे लिए छोड़ देना उसका जवाब नहीं। तो 75 ईयर्स आप 75 आपका हो गए हैं, और साथ ही साथ 75वां इस बार ये भी होगा कि आज़ादी के भी 75वां साल है। सो 48 में पैदा हुआ हूँ, पर आज़ादी 48 के रिपब्लिक डे हुआ था 47 में। सिनेमा बोलिए। तो जो सिनेमा का जो दौर आपने उस वक्त देखा था और आज जो आज़ादी का जो उस वक्त का जो दौर और आपका जो दौर है उस बारे तो में काफ़ी आप भी जानते हैं, ये जनरेशन भी आपका बदल गया है। दूसरे पत्रकार बंधु हुआ करते थे, कुछ हैं कुछ नहीं है, एक आध हैं तो मुलाकात होगी उनसे, उनको भी याद किया। मैंने कोशिश ये की है कि इन 75 सालों में पूरे करियर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी बैंकिंग करियर में जितने लोग आए उनको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे थोड़ा बड़ा हो। तो साथ ही सिनेमा कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे इतने दिन तक देखा, और सबसे बड़ी मेरी बीवी है जिन्होंने मुझे शादी के बाद से जब से आई है से आज तक वो सम्मान किए हैं, जिसकी वजह से मैं इतना काम कर सकता हूँ। चाहे 100 फिल्म कहिए, 400 फिल्म कहिए, 54 साल का थिएटर, ये आसान काम नहीं था। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने वो आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, सबने मुझे कोऑपरेट किया, बहुत मदद की। जितना मदद किया उतना मेरे लिए बहुत था। मेरी नौकरी को समाये रखे, उनकी वजह से मैं जहाँ नौकरी करता था उसमें मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला। ईश्वर का सपोर्ट रहा, इसको कहते हैं ईश्वर का सपोर्ट, किसी न किसी के बहाने आता रहता है, सब कुछ मिला। मैं खुश हूँ कि मैं 75वां साल मना पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चों का बर्थडे मनाना चाहिए। मेरा बर्थडे मना के क्या होगा, पर लोगों की डिमांड थी, हमारे वाले की टीम वाले भी चाहते थे कि मैं उसे मनाऊँ। सब जितने लोग हो सकते आएंगे शूटिंग करने के बाद। तो हमारे पुराने फिल्मी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं।
सर यहाँ पे चलो आगे बढ़े So we'll have first actually our finds there. चलो शुरू कर ऐसा नहीं होता है, मेरे टाइम तो ऐसे ही होगा ऐसा नहीं होता है। तेरे को करना है तो कल नहीं करना मत सर को 75 इयर्स पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगे आज उनका जन्मदिन है? बहुत बहुत खुशी की बात है सुनील जी बहुत पुराने मेरे जानकार भी हैं, मैं उनसे पहले भी उनका काम देख चुका हूँ, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो। और जब उनके साथ मुलाकात होती है, बात होती है, एक अच्छी ऊर्जा मेरे में आती है। तो 75th बर्थडे पे मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इसी तरह ही काम करते रहे हो और हेल्थ जो है वो तो है तंदुरुस्त है। इसमें मेरी शेयर करना चाहोगे आप उनके साथ? काम तो किया मैंने उनके साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं हमेशा उनको एक बेहतरीन एक्टर के रूप में देखता हूँ, सीनियर के रूप में मैंने देखा है, उनकी इज्जत करता हूँ। तो जब भी हमने उसमें काम किया है या किसी फिल्म दूसरी फिल्म की वजह से भी हम लोग मिले हैं, तो हमने कोशिश की है कि टाइम स्पेंड करें साथ में। और आज जब यहाँ से मैसेज आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और इससे यही कहूँगा कि 75th बर्थडे तो बहुत बहुत सर लेफ्ट में से कैसे हो सर? सर लुक लेफ्ट से प्लीज सर यार प्लीज सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर अंजन रंजन सर को 75 इयर्स पूरे हो चुके हैं, आपको खुशी का मौका है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अंजन जी को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये शानदार 75 रन उन्होंने मारा है और इसका प्लेटिनम कहते हैं, डायमंड जुबली क्या कहते हैं, प्लेटिनम, हाँ सॉरी प्लेटिनम ईयर है उनका। एंड विश हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इनफैक्ट मेरा और अंजन जी का बहुत कहते हैं ना कि मेरे लिए वो बहुत ही मेमोरेबल है अंजन जी, क्योंकि मेरा जो पहला शो था जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन का काम था, शूट था, तो अंजन जी के साथ ही थे। सो जितना पुराना मेरा एक्टिंग करियर है उतना पुराना मेरा अंजन जी के साथ रिलेशन है। सो अंजन जी इज़ वेरी डियर टू मी एंड गॉड ब्लेस हिम विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सर एज एन एक्टर आप कितना कुछ सीख पाए? अरे ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड जब उनके साथ काम किया बहुत कुछ सीखा, राइट फ्रॉम पंक्चुअलिटी और जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते, सिंसियरिटी के साथ काम करते, ये सब ओल्ड स्कूल है। तो इनके बारे में इंस्टीट्यूशन वर्ड कहना ही अपने आप में काफ़ी है। चलिए सर रेसलर्स जो है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था वो गंगा नदी में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेडल्स को बहाएंगे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। सो आपको क्या लगता है कि ओलंपिक लाइक इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर आवर कंट्री और जो मेडल्स हैं सो ये किस हद तक सही है? नहीं, ये देखिए ऑनेस्टली एक्चुअल पिक्चर पता नहीं है, बट इतना ही चाहूँगा कि ये सारा मामला जल्दी सॉल्व हो जाए, जो भी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई डोंट नो द एक्चुअली। थैंक यू। मैम थोड़ा इधर सारी अच्छी अच्छा जी अच्छी है।
आ जाइए एक दो अंजन सर 75 के टर्न उसके नाम क्या कहेंगे 75 साल की रात इसके साथ शॉर्ट फिल्म थिएटर और पिक्चर सीरियल सब में काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा बहुत सारा दोस्त है हमारे साथी हैं और उसका अंजन पर भी योगदान हर क्षेत्र में है। इवन सामाजिक उसमें भी उससे कोई अनजान तो है नहीं, अंजन से अनजान कोई नहीं सबको। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी उसी जगह में और उसी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन पर्सनैलिटी और सीरियसली वो अभी भी चाहे किसी भी थैंक यू मैम सर थोड़ा लेफ्ट में सर यहाँ पे अरे यार हाथ थोड़ा ऊपर उठाना यार, मेरे को दिख नहीं। अरे दोस्त क्या कहूँ मैं अंजन जी के बारे में। अंजन जी से हमारा वो रिश्ता है जो आपका मतलब दाएं हाथ का बाएं हाथ से होता है। ये मैं वो तो बहुत दूर का हो गया, जो आपका हथेली से आपके जो हाथ के ऊपर का हिस्सा होता है या आपके दिल का जो दिमाग से होता है, शरीर का जो आत्मा से होता है, हमारा वो रिश्ता है। क्योंकि क्या है कि सिर्फ अंजन जी हमारे फिल्म के कोलीग थोड़ी है, हमारा जो इतना परिवार है उसके साथ उसके हमारे कोलीग हैं और हमने ना जाने कितना काम साथ में किया, ना जाने अनगिनत घंटे साथ में बिताए हैं, अनगिनत दिन साथ में बिताए हैं। हम एक दूसरे की नस नस को अंदर बाहर से हटते हैं और 75वां साल आज मना रहे हैं अंजन जी। इस बात की बहुत खुशी है और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 75वें साल में भी अंजन जी हंस कूद रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर यंग एक्टर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है यंग एक्टर को क्या सीखना चाहिए? अंजन जी तो खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सिखाने के लिए और यही सीखना चाहिए कि जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी से करो और पूरी एनर्जी से करो। आज भी पूरी एनर्जी डालते हैं, नाटक करते हैं। कितनी जब हम कहते हैं कि अब रिहर्सल में इतनी एनर्जी मत डालो, लेकिन वो सुनते नहीं। वो रिहर्सल में भी और कितनी दफ़ा तो रिहर्सल में ड्रामे की कॉस्ट्यूम तक पहन के आती है। हम बोलते हैं देर में पहन लें, बोले नहीं अगर कॉस्ट्यूम इस तरह की डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये सीखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे मोबाइल पीछे प्लीज, एक मोबाइल पीछे, कैमरा ले लीजिए। कैमरा को नहीं मिल रहा है कुछ भी। मैं आऊँ सर यहाँ पे सर सब विजुअल्स करना है। पीछे पीछे आ जा रहा है। बहुत खर्चा किया अंजन ने। थोड़ा पीछे रखो सर, यहाँ पे सही है सर, यहाँ पे सर सामने कैमरे में। चलिए सर सबसे पहले तो अंजन जी को 75 ईयर्स पूरे हो गए, क्या कहेंगे उसके बारे में? जो भी कहना है वो कहेंगे। 75 साल उन्होंने निकाली है। मैं सिर्फ इतना कहना सर, मुझे उनकी दोस्ती घोषणा की 1980 जब उनके पास बहुत काम था और मेरे पास बिल्कुल काम था। मैं थिएटर में देखता था, मैंने पिता के शो में मैं वो नाटक नहीं करता, तो मैं फिर मेरा पूरा दबल जो था वो फिल्म में जाने को था। उनको जानने लगा बड़े अच्छे एक्टर थे, बड़े जिसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट एक्टर, प्रमाणिक एक्टर है और आज भी है।
तो इस बात की मुझे खुशी है खास करके कि आज भी मैं काम करता हूँ और उतनी ही लगन से काम करते हैं जितना तक मेरे साथ उन्होंने एक ज़माने में एक सीरियल बना आप लोग को एक फायदा भी नहीं, उसका नाम था ये जो है जिंदगी। उसमें भी मेरे साथ वो बाज़ वक्त ट्रीटमेंट लेने के लिए आया करते थे, काफ़ी मस्ती हम लोग करते थे। वो भी यंगर थे, सब भी यंगर था। वी गॉट सम लवली टाइम्स टुगेदर एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि वो 50 साल और इससे ज़्यादा चीज़ें फायदा भी नहीं। थैंक यू सर। मूवीज़ की अगर बात करें तो अभी के टाइम जो बड़े पर्दे की मूवीज़ है वो इतना रूल नहीं कर पा रही बॉक्स ऑफिस पे। अभी ये मैं बर्थडे पे आया हूँ तो आपके इन सवालों नहीं, एज एन एक्टर आपसे सवाल बनता है सर। वो एक्टर मेरे साथ जब हम बाद में करें ना इंटरव्यू तब करना, अभी ये मौका नहीं है। सर यंग एक्टर्स को आपको क्या लगता है, यंग एक्टर्स को क्या यंग एक्टर्स से मुझे तो उनसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि इनको इतना सारा प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है हमारे ज़माने में थोड़ी। तो ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, जिस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है। अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा में आते आज से 10 साल पहले कभी उसको पूछता भी नहीं, जैसे मुझे भी नहीं पूछते। तो मुझे एक मौका मिल गया तो मेरे को लगा अच्छा एक्टर हम जैसे शक्ल वालों को कौन पूछता है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, मेरी हैप्पी फॉर द करंट जनरेशन। ये होता रहे। OTT इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग ऑल द टैलेंटेड एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यहाँ पे सर क्या बोलना चाहिए? सेंटर अंजन दा का 75 ईयर्स पूरा हो गया है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष में से 39 वर्ष का मैं गवाह हूँ, क्योंकि 39 वर्षों से मैं उनको देख रहा हूँ। जब हम शुरू इतना आए थे और अंजन जी को देखते थे, तो उनका जो जीवन है हर एक्टर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी जो जीवन यात्रा है और उनका जो संघर्ष है और उनका जो काम करने का ढंग है वो अपने आप में कमाल है। मतलब अगर एक अभिनेता को कहा जाए कि अभिनेता का दूसरा नाम ऊर्जा है, एक एक्टर का दूसरा नाम एनर्जी है, तो वह अंजन श्रीवास्तव है उसका उदाहरण। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी अपने परफॉर्मेंस में करते हैं। बैंक करते थे, बैंक में करने के बाद वो आते थे, बैक स्टेज करते थे। इप्टा के कई साल जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उसके बाद नाटकों में लगातार रोल कर रहे हैं और मैक्सिमम नाटक में रोल किया। उनके जैसा व्यक्तित्व इस समय इप्टा में ऐसा कोई नहीं है जिनसे प्रेरणा लिया जा सके। ऐसी व्यक्तित्व है अंजन जी। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो कहीं से भी आते थे, कभी भी आते थे, किसी भी हाल में आते थे। वो आके जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो रिहर्सल भी करते थे, शो की तरह, पूरी तरह से शो की तरह एकदम पूरा परफॉर्मेंस देते थे। चाहे वो कितने भी थके हुए आए, शूटिंग से आए हुए हों या नौकरी से आए हुए हों या कहीं से भी आए हुए हों, आके रिहर्सल किया और रिहर्सल करने के बाद फिर दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह भी उनका कोई काम है, तो ये एक बड़ा ही कमाल अनुभव है। और नए एक्टरों को बहुत ही प्रोत्साहित करना, नए एक्टरों को प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ी अखिलेंद्र मिश्रा, नमस्ते कैसे हैं? मेरी इकलौती बीवी। आप आइए, आप इस तरह। ये तो क्या कुछ इतने सारे माइक डराने के लिए बहुत कम मिलते हैं आप बहुत कम। पहले विजुअल्स ले लेते हैं सर यहाँ पर, ठीक है सर? सेंटर सर। अच्छा, क्या बात है। देखिए हाई कमांड का ऑर्डर है, चश्मा लगा। ये लगाया मैंने चश्मा। सर यहाँ पे ज़रूर टर्न
ठीक है? जी सर, हो गया? चलिए बाय। हाँ आ जाओ। जी ये नजर आना चाहिए। नहीं सर मिडल में यहाँ पे सेंटर में छूट जाएगा। नहीं आएगा। अच्छा चलो बोलिए जी। से क्या दिल से भाव निकलते हैं आज के दिन, खास बहुत ही खास दिन है आप लोगों के लिए, बहुत इनके एक बहुत ही स्पेशल मतलब फ्रेंड हैं और इतना सालों का आप लोगों का सहयोग रहा है। मैं समझता हूँ इनके साथ सहयोग है पिछले 43 इयर्स का। तो सेंटर देखिए, इस 43 इयर्स से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और करीब 43 इयर्स से ही हम लोग इफ्ता में थिएटर में काम कर रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सबसे पहले ये जब आए थे बॉम्बे में उस वक्त हमने साथ में काम किया था। एक फिल्म बन रही थी JP दत्ता की गुलामी, उसमें मैं काम कर रहा था, उसमें ये भी काम कर रहे थे। उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया बड़ी फिल्म में, बड़ी स्टारकास्ट में, और हमारी दोस्ती होगी। फिर हम थिएटर में काम करने लगे और आज तक काम कर रहे हैं, अब तक काम कर रहे हैं। और ये आदमी की जो सबसे अच्छी बात है, जो वक्त के साथ साथ बदल जाता है आदमी, ये नहीं बदलता। मैं अपने आप के बारे में कहूँ तो बहुत बदल गया हूँ। इसकी जो सिंसियरिटी है टूवर्ड्स वर्क, जो ऑनेस्टी है और काम करने की जो इच्छा शक्ति है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी सेहत साथ दे ना दे, इसके पास टाइम हो ना हो, ये थिएटर के प्रति इतना ऑनेस्ट आदमी कम से कम मैंने तो नहीं देखा। और वो भी वो थिएटर जहाँ पे पैसे नहीं मिलते। इफ्ता में ये प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है। हम सब ने मिल के 10 रुपये से शुरू किया था, पर शो में 10 रुपये मिलते थे और आज हमने इतनी तरक्की कर ली कि हमको 500 रुपये पर शो मिलता है। और ये आदमी जो है ये इतने सारे ड्रामा कर रहा है, इतने सारे प्ले कर रहा है साथ में। और अगर इससे कहो कि भाई अंजन आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये प्ले मत करो। तो इसकी ज़िद होती है कि मैं सारे प्ले करूँगा, सारे रोल करूँगा, सेहत नहीं साथ दे रही है तो भी है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कम से कम मुझ में तो नहीं है, लेकिन इनमें है। उनको सारे प्ले करने और उनकी रिहर्सल भी करनी है, उतनी ईमानदारी से भी करना है और परफॉर्मेंस भी अच्छा करना है। दवा खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, और शो तो मैं करूँगा, 500 रुपये में करूँगा और 500% दूँगा, 100% नहीं। और उतनी लगन से जैसे एक न्यू कमर करता है कि भाई मुझे चांस मिला, वैसा आदमी है। और कमाल है कि आदमी बदला नहीं है किसी भी तरह से, और बहुत तरक्की की है, बहुत फिल्में की और अलग अलग लैंग्वेज में काम किया, बहुत टेलीविज़न पे काम किया है और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया भी है। एक बच्चे दिए हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, बीवी है जो बहुत ख्याल रखती है, बहुत नेक औरत है। और जब शो होता है तो ये पूरा परिवार आता है, अंजन परिवार जो पूरा है, इन्होंने अपने आप को इफ्ता के लिए समर्पित कर दिया। इट्स ए वेरी रेयर क्वालिटी कि आदमी जैसा आया था वैसा का वैसा। 75 ईयर्स हो गए लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। तो मैं तो बस ईश्वर से दुआ करूँगा कि बाकी तो सब कुछ है इनके पास, इनको अच्छी सेहत दे ऊपर वाला, ताकि इनके साथ हमें मौका मिलता रहे और आगे काम करने का, अच्छा काम करने का। ऊपर वाला ने तंदुरुस्त रखे, खुश रखे और इसी तरह मुस्कुराता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।